नमस्ते दोस्तों, सेक्स एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण गोस्वामी, जैसे कि हमेशा हम सभी की सुरक्षा के लिए सेक्स एजुकेशन से संबंधित जानकारी लेकर के आता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसी महिलाओं और ऐसी बच्चों से संबंधित है जो सेक्स वर्क के अंदर धकेल दी जाती हैं, जो बार में डांस करती हैं, जिनको समाज गंदी नज़र से देखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय निकाल करके ये बोल दिया कि 18 साल की, जैसे बालिग बोला जाता है, यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करती है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके परेशान न करे। आज का वीडियो इसी विषय पर है और हम ऐसी महिलाओं, ऐसी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इसके समाधान के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ध्यान से देखना है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम मतलब आप भी। मैं वीडियो के अंदर जो जानकारी बताऊंगा उसको आप भी कर सकते हैं। आप ये न्यूज देखिए। ऐसी महिलाएं और जो बच्चियां हैं, आखिर इनके परिवार कैसी स्थिति में होते होंगे, इस पे थोड़ा सा सोचना जरूरी है। इन महिलाओं और बच्चियों के परिवार अधिकांश ऐसे गरीब परिवार होते हैं, ऐसे निर्धन परिवार होते हैं जिनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते, या घर के अंदर कोई आर्थिक मजबूरी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा उनको मजबूर कर देती है। हमारे समाज में ऐसी विकृत सोच के लोग घूमते हैं जिन्हें दलाल बोलते हैं। वो ऐसे परिवारों पर नजर रखते हैं जो गरीब हो, जिनकी आर्थिक मजबूरी हो और उस घर में बेटी हो, तो संपर्क करते हैं, उन्हें लालच देते हैं। दलाल औरत भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, और उन परिवारों को लालच देते हैं कि हम आपको कर्ज देंगे, हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, अच्छी जिंदगी देंगे। और कई बार मजबूर परिवार देख के साफ स्थितियां भी बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मजबूरी में ये कुछ भी करेगा। अशिक्षित है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इसको नियम कानून पता नहीं है, जो बोलेंगे मान जाएगा। कई बार पैसे के भूखे जो माता पिता होते हैं, उनके भी इस भूख का फायदा उठाते हैं दलाल, और किसी मासूम को खरीद लेते हैं। 16,000 रुपए के अंदर एक बच्ची खरीद ली गई। सोचिए आप, ये दलाल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपकी बच्ची या ये महिला दो ही कंडीशन में आपके घर पे आ सकती है, या तो मर जाए या सुसाइड कर ले। समझने वाली बात है, बंधुआ मजदूरी करवाना अपराध है। किसी महिला, किसी बच्ची को इस प्रकार के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रखवाया नहीं जा सकता, भले ही उस पर दस्तखत या सिग्नेचर या अंगूठा ही क्यों न लगवाया हो, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये दलाल कहां ले जाकर, कौन से कोर्ट में ले जाकर या किस कानून की सहायता लेकर के आपको दबाव में लाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होते, पूरी तरीके से फर्जी होते हैं। लेकिन जागरूकता नहीं है। ये कागज पे लिखी हुई भाषा को असली समझ करके दलदल से नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है, उनको नियम कानून पता नहीं है। अब वो 18 साल की बालिग भी हो गई है, लेकिन उसके दिमाग में तो वही बात बैठी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत हुआ था, मेरा परिवार इतना पैसा कहां से लाएगा, और वो चुपचाप इस काम को करती जाती है, मर जाती है, या किसी बीमारी से ग्रसित होकर के मर जाती है, या सुसाइड कर लेती है, या उसको मार के फेंक दिया जाता है। जबकि ऐसे मामले स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि इनके सामने क्या शर्त होती है, क्या परेशानी है इनकी, जागरूकता की कितनी कमी है, कानून की पहुंच कितनी कम है, लोगों को कानून की समझ कितनी कम है। आज भी ऐसे फर्जी कॉन्ट्रैक्ट भारत में लिखवाए जा रहे हैं लोगों से, उनसे बंधुआ मजदूरी, बंधुआ काम करवाए जा रहे हैं। इसके ऊपर कदम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे परिवारों को चिन्हित ही नहीं कर रही है सरकार, जहां पे कोई बच्ची है, कोई महिला है, उसके पास ऐसा दलाल ना पहुंच सके, उस तक कानूनी सहायता पहुंचे, उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि ये दलाल इस तरीके काम करते हैं, आपको इनके चंगुल में नहीं फंसना है। ऐसी पहल नहीं हो रही है, निर्णय निकाल दिए जाते हैं, ऐसे निर्णय। हम और आप
हमारा क्या फर्ज है? यदि हमारे आसपास सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा गरीब परिवार रहता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई रोजगार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, घर में काफी बुरी स्थितियां चल रही हैं, बच्ची है घर में, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारे को ऐसे परिवार के लिए सहायता करने के लिए आगे आना है। उस परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, उनको कानूनी जानकारियां देनी है। ये दलाल ऐसे कॉन्टेक्ट कराती है, जानकारी बतानी है, ये फर्जी होते ये बताना है, इनके चक्कर में नहीं फंसना है ये बताना है, उनको सही रास्ता बताना है रोजगार डालने के लिए। मिलकर के उनके लिए रोजगार का एक पूरा सेटअप तैयार करके उनको दे देना है। जब वो रोजगार करेंगे तो किसी दलाल से क्यों कर्ज लेंगे? अपना खुद का काम करेंगे तो दलाल की बातों में क्यों फंसेंगे? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे देश में, कितने शिक्षित लोग हैं, कितने सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, ना थोड़ा थोड़ा सहयोग लगा करके ऐसे लोगों के लिए ऐसी जगह तैयार करें जहां पर ये अपना रोजगार चला सके, इनको कस्टमर मिल जाए, इनका रोजगार चले, इनकम हो, तो ये क्यों ऐसे दलदल में फंसेंगे? यदि हॉस्पिटल की सहायता चाहिए इनको, ये किसी बीमारी में फंस गए तो इनको सरकारी योजना बता दो। इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें काफी सारी बीमारियों का तो इलाज मुफ्त हो जाता है। यदि कोई गंभीर बीमारी है तो हम अपने पूरे साल भर के अंदर जितने दाने पुण्य मंदिरों के अंदर या मस्जिदों के अंदर या कहीं पे भी कर रहे हैं, या 4 धाम की यात्राओं पे जाकर के जो चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, मत चढ़ाओ, आप इन लोगों के जीवन में लगा दो। भगवान के बनाए हुए तो हैं सभी, भगवान का बनाया हुआ जीव स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, खुश रहेगा, तो भगवान भी तो खुश रहेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में भी यही कहा है। दलाल ऐसे परिवारों के मम्मी पापा से बोलते हैं हम आपकी बच्ची को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपको जाकर के बताना है सरकारी स्कूल में डालो बच्ची को, खाने को भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगी, शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, चिकित्सा मिल जाएगी, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सारी स्थितियां मिल जाएंगी, तो कोई दलाल कैसे फायदा उठाएगा? कैसे किसी घर की बच्ची को ले जाएगा? जब बच्ची के परिवार वालों को कानूनी जानकारी होगी तो कोई कैसे उनको मूर्ख बना लेगा? लेकिन ये पहल हम सबको मिलकर के करनी है। मैंने अपने स्तर पे ये प्रयास किए हैं, हमें जागरूक होकर के ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आना होगा, ना कि ये सोच करके बैठ जाना कि महिलाएं तो ऐसा करती हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, हमारे देश की संस्कृति महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की। हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हनुमान जी के नारे लगाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। हमारे आसपास कोई प्रताड़ित है, शोषित है, उसके साथ इतनी गंदी स्थितियां कि वो मर के या आत्महत्या करके ही घर लौट सकता है। हम सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए। आई होप कि आप सभी अपने आसपास ऐसे परिवार की मदद करेंगे, ना कि ये सोच के बैठ जाएंगे कि आजकल की महिलाएं तो होती ही ऐसी हैं।